हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यटन से संबंधित क्वेश्चनों की। और ये वीडियो जो है आपकी 7 नंबर की वीडियो है और टॉपिक नंबर है हमारा 8वां टॉपिक। और इस टॉपिक में जो आपके अब तक जो पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। और ये जो आपकी यूपी जीके की जो आपकी वीडियो है, पहले बता दिया हमने 7 नंबर की वीडियो है। और इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है पर्यटन से संबंधित तो यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं पूछा जाने का है। तो हम करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 को शुरू। प्रश्न नंबर 1 है कि यहाँ पर बताना है आपको कि आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपकी कहाँ पर स्थित है, ये रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो अलग एक्स्ट्रा से दी हुई हैं, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इनके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी पूछे हुए हैं 2018-14 में यहाँ हो जाते हैं। अब नक्षत्रशाला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला वो कहाँ पर है, वो लखनऊ में स्थित है। और वीर बहादुर सिंह जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर है, रामपुर में। और जवाहर नक्षत्रशाला जो शाला है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाता है। और यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके यहाँ से ये आंसर हो जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन की। तो 2 प्रश्न हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नत्र जो शाला है वो कहाँ पर है। तो अभी बताया था रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाती है। और ये ही प्रदेश की प्रथम डिजिटल जो नक्षत्रशाला है, रामपुर में स्थित है ये। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। तो किसके नाम पर किया गया था। जो प्रयागराज में जो एल्फ्रेड पार्क है उसका दोबारा से नाम जो चयनित किया गया था, क्या नाम रखा गया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। अब आगे बात देखते हैं हम, प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सर्जन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। तो किसके लिए अपनाया गया है, तो समग्रता जो उपागम है उसके लिए इसे अपनाया गया है, ब्रांड उत्तर प्रदेश को। इसके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। ये है ब्रांड उत्तर प्रदेश सर्जन के लिए जो उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटनों की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके जो समग्रता उपागम को अपनाया गया है। किस लिए अपनाया गया है, तो पर्यटन नीति जारी करके। वो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विकास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो है आंसर सही तरीके से मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो माना जाता है वो आपका 1974 माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन किया गया था। इसके बाद पर्यटन से संबंधित वाणिज्य गतिविधियों को देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन, जौन सा ऑप्शन में आपको दिखे इनमें से एक आएगा तो वो क्लिक करना है आपको। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो किसका बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर भी अभी तक
इसे पूरा निश्चित नहीं किया गया क्योंकि 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध परिपथ का भाग जो है, बौद्ध परिपथ के अंतर्गत जो है कपिलवस्तु भी आती है, कुशीनगर भी, कौशाम्बी भी, श्रीवस्ती भी, सारनाथ भी और संकीसा भी आती है। सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एवं प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थल केंद्र है, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो आपकी गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर? बाएं तट पर। और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का परिपथ स्थान भी माना जाता है और इसको घाटों का शहर भी कहा जाता है वाराणसी को। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हो जाता है आपका संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहाँ के? ये आपके वाराणसी के हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आपका, तो 8 की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से गंतव्य शामिल हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा जो है ये स्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे विशाल राज्य में पर्यटन की सुविधाओं के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को जो है चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया था। तो पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते थे। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत जो है बिठूर आ जाता है, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल होते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर जो आपके पर्यटन से जो है 8 क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं और ये 8 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम उद्योग, जो आपका टॉपिक आता है उद्योग, जो कि नवा टॉपिक है आपका। उद्योग से जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। तो वो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, तो 1 की बात करें तो 1 है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दीनदयाल जो हस्तकला संकुल है वो व्यापार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाता है आंसर। अब इसके बारे में हम कुछ यहाँ से देख लेते हैं। तो ये है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इस राष्ट्र को समर्पित किया था। तो वाराणसी को जो है प्रधानमंत्री जी ने 22 सितंबर 2017 को समर्पित किया था। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के में जो है मदद मिलेगी। और इसकी निर्माण राशि जो थी 300 करोड़ थी लगभग में। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो कहाँ पर? वो रायबरेली में रखी गई है कोच, जो रेल कोच निर्माण कारखाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली में रखी गई। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है और प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में जो है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से, जो कि पेरुम्बो तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा कपूरथला पंजाब में, जो कि 1986 में स्थापित हुई थी। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की।
प्रश्न नंबर 3 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बताना है आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है। मुरादाबाद को पीतल का काम, मतलब पीतल के बर्तन तैयार किए जाते हैं। और प्रतापगढ़ में आपका ये कालीन नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंवला, आंवला उत्पादन मतलब आंवले के लिए फेमस हो जाता है। रायबरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन बी गलत हो जाता है। अब आगे यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर भी ये सेम लिखा हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है आपका तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो कहाँ पर करेगी? तो वो आपका ग्रेटर नोएडा में जो है रोजगार के अवसरों को जो है सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो है इसकी स्थापना करेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से इसके बारे में देख लें कुछ, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा राज्य का पहला आंकड़ा जो केंद्र स्थापित करने के निर्णय लिया गया है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो वो कौन सा करता है? आपका उद्योग बंधु। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में इसके बारे में हम यहाँ से देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है उद्योग नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं होता? तो ऑटोमोबाइल जो है आपका उत्तर प्रदेश का उद्योग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीमेंट उत्तर प्रदेश का है, चीनी भी और कपड़ा भी। अब यहाँ से इसके बारे में हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखें हम, तो आपके सीमेंट उद्योग कहाँ पर हैं? तो कजरहाट व चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, चुर्क सोनभद्र में, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर जो कि अमेठी में पड़ती है, कासगंज, झांसी, टंडा जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है, यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और चीनी उद्योग जो है मेरठ में हो जाता है, सहारनपुर में, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा, यहाँ पर चीनी उद्योग हो जाते हैं। कपड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ, टंडा, मरघर और देवबंद और धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रचलित है। तो यहाँ से कपड़े के उद्योग हो जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है कि ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल जो कि इंडिकेशन टैग है वो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नजीबाबाद या खुर्ज या निज़ामाबाद या कासगंज। तो किसके लिए हो जाता है? ये निज़ामाबाद के लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और PCS में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके बारे में हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं क्या है ये। तो निज़ामाबाद जो कि आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तन अथवा ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल जो कि इंडिकेशन टैग के लिए जो है पंजीकृत किया गया था। खुर्जा जो है पाटरी को जो हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त करता है। यह मान्यता उस उत्पाद को दी जाती है जो 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। तो इसे ब्लैक पोट्री के रूप में भी और काली मिट्टी के बर्तन के रूप में भी निज़ामाबाद जो कि कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो भदोई को कालीन नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखें हम, तो भदोई जो होती है कालीन नगरी कहा जाता है। और कालीन या गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी में विकसित है। अब मेरठ खेल का सामान और कैंची उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। बात करें आप प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, तो
तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही हो जाता है पहला। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो सबके पास जो है नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ से आप देख लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी अवस्थित किस में हो जाती है? तो लखनऊ में जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की, तो आपका 11 क्वेश्चन है कि गीडा है, मतलब गीडा क्या है? तो गीडा जो होता है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो होता है वो गीडा होता है। तो गीडा जो होता है उसे बोला जाता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य के लिए। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपका UPSIDCI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। अब आगे इसका क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाता है? तो इसका आंसर आपका कानपुर जो है आंसर हो जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की, तो 13 है आपका 13 क्वेश्चन की बात करें हम, तो 13 है उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होता है। जो रक्षा गलियारा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो बुंदेलखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फरवरी 2018 को जो है आम बजट में देश ने 2 रक्षा जो गलियारा हैं उन्हें डिफेंस कोऑर्डिनेट बनाने का निर्णय लिया गया था। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी सांस्कृतिक एवं धार्मिक धाम के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी किसके लिए हो जाता है? औद्योगिक नहीं ऐतिहासिक पर्यटन के लिए होता है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आप यहाँ से इसका आंसर देख लेंगे। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो रायबरेली में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में जो ज़िला है उसके लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना UPA ने 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरामुंबर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण तीसरी फैक्ट्री ये हो जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन देखो सब एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये मिलाना है आपको। तो यहाँ पर है आपका बायो टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, और टोनिका सिटी ग्रेटर नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? उन्नाव। तो ये आपके 3 सही हो जाते हैं। बी इसका आंसर गलत है। टेक्नोलिका जो टोनिका जो सिटी है वो कहाँ है? तो ये आपकी हो जाती है, यहाँ से हम देख लेंगे कहाँ पर अवस्थित है। तो IT या ITS हेतु टोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ की अवस्थित है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में अवस्थित है। और चर्म लेदर जो है वो कहाँ पर हो जाती है? चर्म लेदर तो ये आपकी हो जाती है औद्योगिक पार्क जो है बंथरा उन्नाव में अवस्थित है। यहाँ पर जो है
इसका आंसर बी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, कहाँ पर है? तो लखनऊ में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ में अवस्थित है। और लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। और इसका वर्तमान में जो कुल 62 STPI केंद्र उपकेंद्र संचालित हैं। बात करें प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन 18 की, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड जो डिजाइनिंग परियोजना है उसका केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड जो डिजाइनिंग क्रेड परियोजना लखनऊ के जो आलम बाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल जो ट्रेनिंग संस्थान है जहां प्रौद्योगिकी जो उत्पाद की डिज़ाइन की तैयारी की जाती है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन 19 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ औद्योगिक संस्थान, दूसरी तरफ नगर है। तो इंडियन टेलीफोन जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर है? वो कानपुर में, पहला सही है। और ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है आपकी? रायबरेली, तो सही हो जाता है। कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है वो कहाँ पर है? तो इसे छोड़ देते हैं। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर? फूलपुर में, तो आपका डी भी सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ से आप पूछा गया था कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है वो आपका कानपुर में स्थित है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है आपको आंसर। थोड़ा जूम कर आउट कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ से हम इन्हें मिला देंगे। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं संस्थान और स्थिति, मतलब कहाँ पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी ए का जो हो जाता है वो 4 वाराणसी में। और भारतखंड संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बी का तीसरा हो जाता है। और निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये होता है आपका प्रयागराज में, तो ये होता है आपका प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाता है रायबरेली में, तो डी का पहला हो जाता है। तो आप यहाँ से देख लेंगे 4 3 2 1 4 3 2 1, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बात करते हैं यहाँ से आप देख लेंगे इन्हें। बात करते हैं 21 क्वेश्चन 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो नॉलेज पार्क की कहाँ पर की गई? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी इसका डी आंसर हो जाएगा। तो नॉलेज पार्क का नियत जो है ग्रेटर नोएडा में, और संडीला हरदोई में, और साइंस पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? कन्नौज में। जो कि परफ्यूम पार्क कहाँ पर है? अमेठी, जो कि टीकरम माफी में। डिस्कवरी पार्क आदि इस उपस्थित है। बात करते हैं 22 क्वेश्चन 22 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी कौन सा हो जाता है? तो आपका फिरोजाबाद जो है सुहाग नगरी हो जाता है, क्योंकि जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में जो है लेडीज़ों के जो बिंदी हैं या कड़े हैं, इनका जो है फिरोजाबाद में उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर जो सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता चला आ रहा है। यहाँ की चूड़ियाँ उद्योग में अधिकतर लोगों का जीवन यापन से जो है जुड़ा हुआ है। बात करें अब प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन की। तो 23 क्वेश्चन आपका सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो गोटे का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है फिक्स नहीं है, हम यहाँ से ये देख लेंगे क्या है। तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध हो जाता है। तो ताले के लिए कौन होता है? अलीगढ़। और जी पीतल की मूर्तियों का निर्माण कौन करता है? पीतल की मूर्तियाँ कौन करता है? तो मुरादाबाद करता है। कौन? मुरादाबाद। और मथुरा भी हो जाता है। और जबकि बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है।
तो बेंत और छड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बरेली। तो हालांकि बेंत व छड़ियाँ वाराणसी में भी अवस्थित हैं, चलो वाराणसी मान लिया। अब गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है, तो गोटे का नहीं होता, तो यहाँ पर जो है होता है, तो ये सारे सही हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन 24 है कि इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हो जाता है आंवला में जो है स्थित है। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब बरेली ज़िले में स्थित एक नगर है। इफ़को द्वारा जो है यूरिया कारखाना वहाँ पर है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपका सुमेलित इसमें से नहीं बताना। तो कन्नौज इत्र के लिए, अब बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए, और प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवले के लिए। लेकिन यहाँ पर अमरूद दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, लेकिन सही भी यही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्वेश्चन भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई है? तो रायबरेली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो रेल के डिब्बे बनाने के लिए रायबरेली जनपद में लालगंज स्थापना पर की गई है। यहाँ पर भारत के जो है रेल डिब्बे बनाने का तीसरा कारखाना हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट को सेकंड, एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अवस्थिति। तो सीमेंट किसके लिए जो है वो है चुर्क के लिए। कागज़ किसके लिए है? तो कागज़ हो जाता है आपका सहारनपुर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक किसके लिए हो जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है आपकी नोएडा के लिए। फर्नीचर किसके लिए? बरेली के लिए हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेंगे यहाँ पर कौन सा पहला हो जाता है। बात करते हैं आगे, यहाँ से आप देख लेंगे ना। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव वाराणसी अब बनता है प्रदान करता है, तो कौन करता है? तो ये आपका डीजल एवं बिजली इंजन दोनों से प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है आपका स्थान और उद्योग सूची मिलानी है। यहाँ पर फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद हो जाता है आपका कांच की चूड़ियों के लिए। और कानपुर किसके लिए हो जाता है? तो कानपुर हो जाता है आपका चर्म माल के लिए। और नजीबाबाद किसके लिए हो जाता है? ये हो जाता है प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज़ की लूंदी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 30 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम नियार्थ संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया जाता है, तो वो वह नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम नियार्थ संवर्धन औद्योगिक उद्यान वह नोएडा में स्थापित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है, जो कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। अधिकांश दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के लिए जो सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगर में एक है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 क्वेश्चन। 31 की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका हो जाता है मॉडर्न बेकरी जो है आपका कहाँ से हो जाता है? तो मॉडर्न बेकरी जो है आपका कानपुर में अवस्थित है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ में दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर आई है? प्रयागराज नैनी में, जो कि रायबरेली शहर में भी भारत में अवस्थित रहती है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो 32 क्वेश्चन है आपका कि हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है, मतलब कहाँ पर होता है? तो जालौन में होता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में हस्त से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन जिसे कल्पी में तथा कागज़ लूंदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 क्वेश्चन की। 33 की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों को अभिनव प्रकृतियाँ जो निराशजनक संभावनाएं दर्शाता है, वो कौन है? तो वो सेवाएं हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 का। तो इसमें सुमेलित मिलान है उद्योग और स्थान।
तो इसमें ये क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। सीमेंट कहाँ पर है, तो सीमेंट ए का जो है आपका 3 हो जाता है। और बात करें कागज़ कहाँ पर हो जाता है, तो बी का आपका पहला हो जाता है। और सहारनपुर में इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर, कानपुर में, तो सी का कौन हो जाता है 4। और बात करें डी फर्नीचर, तो बचा कौन सा, बरेली, तो बरेली हो जाता है। तो इसका आंसर देख लेंगे तो 3 1 4 2 आंसर हो जाता है। यहाँ पर सेम है, आप देख लेंगे। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 35 की, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, तो कितनी की है, उच्चोत्तर औद्योगिक वृद्धि दर, तो वो की गई है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर पर 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्राप्त की गई है, इस योजना से 10.8% की वृद्धि हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि की दर है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 36 के, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित कहाँ पर है, तो बरेली में ये रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली में जो है, बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर, मोदी नगर और गाजियाबाद में जो है स्थित है। आगे बात करें 37 क्वेश्चन। 37 कि उत्तर प्रदेश में स्कूल फॉर पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर है ये, सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहाँ पर जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मृदा और प्रकाश का एक प्रमुख जो है उद्योग उभार आता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। तो यह रेणुकूट जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है रेणुकूट जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो सोनभद्र स्थित रेणुकूट जो कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां पर जो है बॉक्साइट के उद्योग से जो है एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन जो कि हिंडलको में स्थित है, और कारखाना यूएसए के सहयोग से जो है स्थापित किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में जो कि हिंडालोक में जो स्थित का मुख्य कारण है, उसका निकटतम क्या होता है, तो वो होता है शक्ति के स्रोत। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। बात करें 40 क्वेश्चन की। 40 है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो कौन सा हो जाता है आपका, कानपुर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन की 41 में बताने कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1960 में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश खादी प्रमोग जो ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में जो खादी ग्रामोद्योग संबंधित कार्यों की देखरेख में जो 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अधिक रोजगार के अवसरों पर उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाना था। बात करते हैं 42 क्वेश्चन। 42 है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो नोएडा और कानपुर में जो है ये स्थापना इसकी की गई है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है कि 43 की बात करें तो 43 हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह कौन सा होता है, तो वो आपका होता है उत्तर प्रदेश वित्त निगम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 में को जो है राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इनके मुख्य जो अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। 44 है कि रोजगार की दृष्टि से 44 क्वेश्चन है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होता जाता है, तो वो आपका हथकरघा है वो हो जाता है। कहाँ पर ये, मेरठ, देवबंदम,
धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर और मगहर और बाराबांकी, इटावा, अमरोहा, मऊ और मुबारकपुर जो हो जाते हैं। बात करते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन की औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित जो है हुआ है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र वाला है। यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन होते हैं। आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। 46 के उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो जाता है बरेली, ऑप्शन नंबर ए। तो दिया सलाई के लिए कौन? बरेली। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ और रामपुर जो है दिया सलाई कारखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं 47 क्वेश्चन। 47 की दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखानों जो उत्पादित किया जाता है क्या? सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। यहाँ से आप देख लेंगे जो ऊपर बताया गया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन आपका कि बताना है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे पढ़कर हम देख सकते हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है उसका स्थान कहाँ पर है। तो यह प्रश्न विविध है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है, जो कि वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के 5वें स्थान पर है और यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य चीनी के उद्योग उत्पादन जो कि उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग हो जाता है। बात करते हैं 49 क्वेश्चन। 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो परंपरागत चीनी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कृत्रिम अंग किस में बनते हैं? तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। तो किसके द्वारा? ALIMCO के द्वारा यहाँ पर कृत्रिम अंग बनते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 क्वेश्चन। 51 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो बिजनौर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग के पर्यटन के उद्योग के लिए, रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रेल पहिए कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की जो है गुंडों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाती है। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में जो है सुरमा उद्योग के लिए, जो सुरमा है उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा होता है? तो वो आपका हो जाता है बरेली। बरेली में जो है सुरमा का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ से और हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो सुरमा उद्योग बरेली हो जाता है, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ और कत्था उद्योग बरेली और बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद बिजनौर हो जाते हैं। बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ से बनते हैं? तो काली मिट्टी के जो बनते हैं आपके निजामाबाद से। और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से बनते हैं? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं आपके खुर्ज से बनते हैं। पीतल शिल्पी कहाँ से? मुरादाबाद से। शीशा कहाँ से? फिरोजाबाद से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो आगरे में, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 क्वेश्चन की। तो 55 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो वो आपकी डिफेंस पार्क सहारनपुर जो है ये आपकी परियोजना नहीं है उत्तर प्रदेश की, जो कि आगामियों में जो शामिल की गई है। अब इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो सहारनपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाया जाने वाला निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में
के जो है कुल 6 ज़िले, जिसमें झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ डिफेंस पार्क के निर्माण के लिए योजना बनाई गई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 56 क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? तो पहले देख लेते पीतल का सामान कहाँ पर? मुरादाबाद में। तो सी का आपका पहला हो जाएगा। लकड़ी का नक्काश कहाँ पर मिलता है? तो एक मिनट यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहले देखते हैं खेल का सामान। खेल का सामान कहाँ मिलता है आपका? तो ये मिलता है आपका मेरठ में। और दियर सलाई कहाँ पर मिलती है? तो दियर सलाई मिलती है आपको बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। पीतल नगरी मुरादाबाद में। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 57 की। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपका। तो मेरठ चाकू के, अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए। लेकिन मेरठ खेल के सामान के लिए है, ताकि चाकू के लिए जो है रायबरेली हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 58 है कि उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नियत विकास केंद्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष 3 नियत विकास जो है केंद्र आते हैं, जिनमें जो है कौन कौन आते हैं? आगरा सिल्क कारपेट के लिए, हस्तशिल्प सामान के लिए, संगमंग उत्पाद बैग आदि के लिए, खुर्जा पाटरी सेरामिक टाइल्स आदि। मेरठ जो है टेक्सटाइल खेल का सामान और स्वर्ण आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। और कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से उत्तर प्रदेश प्रदेश में कास्ट नक्काशी उत्पादन के लगभग 90% भाग जो है प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं 60% की। तो उत्तर निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ताला उद्योग अलीगढ़ पहला सही है। और कालीन उद्योग भदोही, ये भी सही हो जाता है। और चिकन उद्योग तो लखनऊ, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँ में होता है, ये होता है फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग का होता है, मतलब उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर। और शहीदगढ़ या शहीदी को नागरिक के नाम से भी जाना जाता है सहारनपुर को। तो यहाँ पर जो आपके 2 टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते, एक पूरा था, लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो था उद्योग जो आपका टॉपिक है कौन सा? उद्योग। तो उद्योग के जो आपके ये 60% हुए हैं। और इसके जो उद्योग के क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन हैं। और उन क्वेश्चनों को भी हम इस वीडियो का ही अगला पार्ट आएगा दूसरा उद्योग के नाम से, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को भी साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों में साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से आप सर्च मारें टेलीग्राम पर जाकर, वहाँ से ज्वाइन कर लें इसे।